नमस्कार। न्यूज नाउ भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपका अपना राहुल पांडे। जी हां, अभी जिंदा हूं और 2025 का आगाज और आज हम दिल्ली की सड़कों पर फाइनली उतर गए और सबसे पहले उतरे हैं दिल्ली की दूसरे नंबर सबसे बड़ी हॉट सीट कालकाजी विधानसभा। कालकाजी विधानसभा में उतरने के और जो कारण है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहला सवाल और बेहद शालीनता से सबसे पहला सवाल मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे। प्रधानमंत्री जी, क्या आपने दिल्ली चुनाव से पहले ही हथियार डाल लिए? क्या आपने दिल्ली चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली है? क्या यही कारण है कि आपके नेताओं को अब इस तरह के अश्लील, आपत्तिजनक और महिला विरोधी बयान देने पड़ रहे हैं? क्या बीजेपी का जो खुद का संविधान है, क्या उसमें अब एक मापदंड बना दिया गया है कि जो नेता जितनी बदजुबानी करेगा, जो नेता जितनी बदतमीजी करेगा या जो नेता जितनी महिलाओं की अस्मिता को तार तार करेगा, उतना ही बड़ा पद उसे दिया जाएगा? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आपका पूर्व सांसद और इस बार का विधायक प्रत्याशी रमेश विधुड़ी, कालकाजी से विधायक प्रत्याशी रमेश विधुड़ी दरअसल गाल और गाली से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। ये वही रमेश विधुड़ी हैं जिन्होंने तकरीबन 1 साल पहले संसद में खड़े होकर सरेआम बीएसपी के उस टाइम के सांसद दानिश अली, जो अब कांग्रेस में हैं, उनके ऊपर बेहद आपत्तिजनक और भद्दी टिप्पणी की थी, जिसको मैं यहाँ पर आपके सामने बता भी नहीं सकता। वही रमेश विधुड़ी आज सरेआम ये बयान देते हैं कि जिस तरह से मैंने ओखला और संगम बिहार की सड़कें बना दी, वैसी ही सड़कें मैं और बना दूंगा। अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बना दूंगा। यही नहीं, रमेश विधुड़ी यहां ही नहीं रुके हैं। रमेश विधुड़ी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के बारे में भी ऐसी ही अभद्र टिप्पणी करते हैं। कहते हैं कि पहले वो आतिशी मार लेना थी, अब वो आतिश सिंह हो गई, जो अपना बाप ही बदल दे वो दिल्ली की क्या सेवा करेगी। इस पर आतिशी काफी इमोशनल भी हुई। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके आंख से आंसू भी आ गए कि उनके पिता को लेकर इस तरह की टिप्पणी की जा रही है। लेकिन सवाल तो यही है प्रधानमंत्री, आपको याद है साध्वी प्रज्ञा ने जब एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी तो आपने कहा था कि आप उन्हें कभी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? उनको सांसद की टिकट दे दी गई। और ऐसे ही ये रमेश विधुड़ी, जब 1 साल पहले इन्होंने दानिश अली के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तब आपने क्या कोई कार्रवाई करी इन पर? आपका वो बदतमीज बेहुदा नेता कपिल मिश्रा, जो ऐसे ही बेहुदा और आपत्तिजनक बयान देता है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, उसको भी आपने पिछली बार टिकट दी विधायक के लिए। और इस बार रमेश विधुड़ी, जो सोचिए महिलाओं के लिए इतने गंदे शब्द इन लोगों के दिमाग में कहां से आते हैं। और बात सिर्फ प्रियंका गांधी की नहीं है दोस्तों, ये बात महिलाओं की अस्मिता की है। क्योंकि अगर सोचिए प्रियंका गांधी जैसे बड़े लेवल के नेत्री के खिलाफ इस तरह की जुबान अगर कोई इस्तेमाल कर सकता है, तो सोचिए जो आम महिलाएं हैं, जो इनकी घर की औरतें हैं, जो इनके घर में काम करने वाली औरतें हैं, उनके लिए कैसी भाषा का प्रयोग करते होंगे, उनके लिए इनके दिमाग में कैसी गंदगी होगी। और ये तकरीबन पिछले 6, 7, 8 साल से यही चल रहा है। बीजेपी के नेता क्या जानबूझकर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम जितनी बेहूदगी करेंगे उतना ही बड़ा इनाम हमें मिलेगा। जब से रमेश विधुड़ी ने ये बयान दिया है, यूं समझ लीजिए दिल्ली में राजनीतिक घमासान अब पुरजोर फायर मोड पर आ चुका है। रमेश विधुड़ी के बयान के बाद आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस भी पूरी तरीके से हावी है और मांग की जा रही है कि महिलाओं का अपमान करने वाले इस बदजुबानी पूर्व सांसद को आखिर बीजेपी ने टिकट कैसे दी? बीजेपी इसकी टिकट काटे। तो क्या प्रधानमंत्री, ये बातें आपको शर्मसार करती हैं? क्या आपको इन बातों का असर होता है? अगर असर होता है तो कार्रवाई करिए ना सर।
इस इंसान को जो इस तरह की बदजुबानी इस्तेमाल कर रहा है, इसको आपने विधायक की टिकट कैसे दे दी? टिकट काटी है इसकी। अगर वाकई में आप महिलाओं का सम्मान और विश्व गुरु वाली बात करते हैं, अरे ये समय कोई 60-70 साल पुराना थोड़ी है, ये 21वीं सदी है। और जबकि दिख रहा है पिछले कुछ चुनावों से कि महिलाएं ही निर्णायक हैं। 50% से ज्यादा तो महिलाएं ही चुनावों को मोड़ दे रही है। ऐसे समय में महिलाओं के लिए इस तरह का बयान बर्दाश्त किया जाएगा? इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं बेहद शालीनता से, देश के माननीय प्रधानमंत्री, बेहद शालीनता से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आपके नेताओं की इस तरह की बदजुबानी, इस तरह के बिगड़े बोलों पर आप कोई कार्रवाई करेंगे, या फिर आपके ही मार्गदर्शन में काम कर ये इस तरह के शब्द बोल रहे हैं? कालकाजी विधानसभा में खैर मामला रोचक हो चुका है। आतिशी मार्लेना जो कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री बनी अरविंद केजरीवाल के बाद, और जब वो मुख्यमंत्री बनी तो तमाम विवाद हुए। जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय में उन्होंने एक कुर्सी खाली छोड़ दी, कहा कि जब अरविंद केजरीवाल आएंगे तो वो इस कुर्सी को संभालेंगे, क्योंकि जैसे जब भगवान राम वनवास चले गए थे तो भरत उनकी खड़ाऊ रखकर, उनके सिंहासन में खड़ाऊ रखकर शासन करता था, वैसे ही आतिशी ने कहा कि केजरीवाल जी जब तक अपने आप को ईमानदार नहीं साबित कर लेंगे तब तक मैं उनके शासन, उनके राज को, उनकी गद्दी को संभालूंगी, और उसके बाद वो आकर फिर से मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। इसको लेकर काफी विवाद हुआ। लेकिन इस बार देखिए मामला, मेरी बात सुनिए आप, मामला आसान इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी, वो पार्टी जिसने दिल्ली में सबसे ज्यादा शासन किया है, वो पार्टी अब चुनावी मोड़ पर आ चुकी है। जी हाँ, कांग्रेस पुरजोर लगा रही है दिल्ली चुनाव में, और कारण पता है क्या है? कारण ये है कि ये कांग्रेस के लिए उसकी अस्मिता का सवाल है। दिल्ली में एक समय सबसे ज्यादा शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी जब 2020 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए तो एक भी सीट नहीं पा पाई। तो अगर इस बार भी कांग्रेस जीरो पर जाती है तो कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा दिल्ली से, और यही कारण है कि कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। ये अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस की प्रत्याशी कालकाजी विधानसभा से अलका लांबा, कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने आप में एक बेहद चर्चित चेहरा है अलका लांबा। ऐसे में सीएम आतिशी के लिए ये कोई वॉक ओवर नहीं है इस बार, क्योंकि दो बड़े हैवीवेट, दो बड़े कैंडिडेट उनके सामने हैं। तो सवाल यही उठता है कि दिल्ली की जनता इस बार किसकी तरफ जाएगी, और खास तौर पर जहां हम खड़े हैं, कालकाजी की जनता इस बार किसको अपना सरताज बनाने जा रही है, किसको अपना विश्वास देने जा रही है। लेकिन ये तो बाद की बात है ना, जब एक 2 बार का सांसद रहा हुआ व्यक्ति, विधायक पद का उम्मीदवार, इतनी गंदी जुबान का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो सियासी हंगामा तो अपने आप में होना ही है ना दोस्तों। न्यूज नाउ भारत में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि रमेश विधुड़ी के बयान के बाद किस तरह का दिल्ली में माहौल बना है। लेकिन सवाल फिर से वही है कि क्या ये राजनीति का एक तरीका बन चुका है, क्या ये एक रणनीति बन चुकी है कि अपने मुंह से गंदगी निकालो, अपने मुंह से कूड़ा निकालो, और जितनी गंदगी आप निकालोगे उतना ही बड़ा सम्मान दिया जाएगा आपको। चाहे आप फिर गिरिराज सिंह की बात कर लीजिए, चाहे रमेश विधुड़ी की बात कर लीजिए, पिछले कुछ सालों से बीजेपी की नेताओं द्वारा इस तरह के ही तो बयान दिए जा रहे हैं। आखिर कौन उकसा रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि साफ तौर पर आपका एक पूर्व सांसद महिलाओं का इस तरह अपमान कर रहा है, उनकी अस्मिता को तार तार कर रहा है? क्या आप उस पर कोई कार्रवाई करेंगे? और अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या ये मान लिया जाए प्रधानमंत्री जी कि आप ही इन नेताओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं? क्या मान लिया जाए कि आपके मार्गदर्शन में चलकर ही महिलाओं की अस्मिता को तार कर रहे हैं ये आपके तमाम नेता? देखने की बात है कि क्या रमेश विधुड़ी पर कोई कार्रवाई होगी, और मैं यकीन देके कह रहा हूं कोई कार्रवाई नहीं होगी जी।
कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के बयान पहली बार तो है नहीं, पिछले कुछ सालों से इसी तरह के बयान आते हैं और कार्रवाई होने की जगह ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, फॉलो करते हैं। किस तरफ राजनीति लेके जा रहे हैं हम? एक समय था जब राजनीति में मर्यादा हुआ करती थी, एक मर्यादा की सीमा थी जिसे कोई लांघता नहीं था, लेकिन पिछले 8 से 10 सालों में सारी मर्यादाएं लांघ दी गई है। ये राजनीति बदल चुकी है, लेकिन फिर भी महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपमान को कैसे सह पाएंगे, कैसे सह पाएगा ये देश? और अगर आज भी आप चाहे बीजेपी के समर्थक हो, चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक हो, लेकिन ऐसे बयान का अगर आज भी आप समर्थन कर रहे हैं दोस्तों, या ऐसे बयानों को सुनकर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो एक बार सोचिएगा, आपके घर में भी बहन, बेटी, आपकी पत्नी, कोई ना कोई तो जरूर होगी। जब इतने बड़े नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ इस तरह की भाषा का ये उपयोग कर सकता है ये व्यक्ति, तो जो नॉर्मल महिलाएं हैं, जो घरों की महिलाएं हैं, आपके हमारे घरों की जो बेटियां हैं, उनके लिए इसकी सोच क्या होगी? इस बात की कल्पना करिए आपने, और नहीं करिए तो कीजिएगा। फिलहाल कालकाजी में खड़े हैं और रात का समय है। कालकाजी विधानसभा में अब आने वाले दिनों में माहौल गर्म होता ही जाएगा, और ये तो मैं कह रहा हूं शुरुआत है भाषा की मर्यादा लांघने की। आने वाले टाइम में इस तरह के बयान और आएंगे, शर्मसार किया जाएगा, भाषा की हर मर्यादा को तार तार कर दिया जाएगा, और फिर वही सवाल फिर से पूछा जाएगा कि क्या जीतने का मूल मंत्र अब यही रह गया है कि बदजुबानी करो, बदतमीजी करो, महिलाओं की अस्मिता को टारगेट करो और फिर बड़ा पद पाओ, टिकट पाओ, प्रत्याशी बन जाओ? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। लेकिन इस तरह महिलाओं के अपमान करने वाले नेताओं को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी विश्वजीत और मेरी सहयोगी अंजलि को दीजिए इजाजत। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।